नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। आइए शुरू करते हैं इस वक्त की अहम खबरों को। यूपी के गाजियाबाद में के शमशान में हुए हादसे में 23 लोगों की अब तक जान चली गई। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट में नए मंत्री शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकियों ने 11 मजदूरों को मार डाला है। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। किसानों और सरकार के 8वें दौर की बातचीत होगी आज। इसमें एमएसपी पर फैसला हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लैब का शिलान्यास करेंगे। वे नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल का लोकार्पण भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर भारत 8वीं बार शामिल हुआ है। भारत का कार्यकाल 2 साल का रहेगा। सामान्य रूप से ये टेन्योर 1 जनवरी से ही शुरू हो चुका है, लेकिन नए साल की छुट्टियों की वजह से 4 जनवरी को स्टार्ट हुआ। यूएनएससी में 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की आज सरकार के साथ 8वें दौर की बैठक होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सोमवार को होने वाली बैठक में किसानों के बड़े मुद्दों का हल भी निकल सकता है। सरकार समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि एपीएमसी के मुद्दों पर लिखित रूप से भरोसा दे सकती है। इधर बातचीत से पहले रविवार को सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता मंजीत सिंह राय ने कहा है कि 13 जनवरी को नए कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाई जाएगी और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर किसान दिवस मनाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के लिए इंतजार हुआ खत्म। कोरोना वैक्सीन के लिए देश के लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने मंजूरी दी है। वहीं जायडस कैडिला हेल्थकेयर की जायकोव-डी को फेज 3 का ट्रायल का अप्रूवल मिला है। डीसीजीआई वीजी सेमानी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। सेमानी ने कहा कि कुछ साइड इफेक्ट जैसे हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी हर वैक्सीन में कॉमन होते हैं, लेकिन ये दोनों वैक्सीन 110% सुरक्षित हैं। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत में बनी 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलना हर भारतीय के लिए गर्व की बात। भारत का ऑस्ट्रेलिया टूर नियम कायदों को लेकर लगातार विवादों में विवाद 2 है। पहला रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत और नवदीप सैनी पर बायो बबल तोड़ने का आरोप लगा है, जिसकी जांच चल रही है। दूसरा, टीम इंडिया कोरोना के सख्त नियमों की वजह से ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट नहीं खेलना चाहती। और इस बीच अपडेट यह है कि बायो बबल तोड़ने का आरोप झेल रहे 5 खिलाड़ी टीम के साथ ही सोमवार को सिडनी रवाना होंगे, जहां तीसरा टेस्ट खेला जाना है। तो उधर क्वींसलैंड सरकार ने कहा है कि अगर नियमों के हिसाब से चलना हो तो ही टीम इंडिया ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट खेलने के लिए आए। गाजियाबाद में बड़ा हादसा। यूपी के गाजियाबाद में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां मुरादनगर के शमशान में अंतिम संस्कार के दौरान गैलरी की छत गिरने से कई लोग दब गए। ये सभी बारिश से बचने के लिए गैलरी की छत के नीचे खड़े हुए थे। हादसे में 23 लोगों की जान चली गई। जिस शख्स का दाह संस्कार हो रहा था उसके एक बेटे की भी मौत हुई। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद का मंजर बेहद भयानक था। मलबे में दबे लोगों के शरीर के अंग कट गए। 2.5 महीने पहले ही शमशान घाट में 60 फीट लंबी गैलरी बनाई गई थी, लेकिन घटिया क्वालिटी की वजह से ये रविवार को ढह गई। अटल टनल में पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के पास नजदीक अटल टनल में पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुलिस वाले ने एक टूरिस्ट को मुर्गा बनाकर बुरी तरह से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी दूसरे टूरिस्ट ने मारपीट का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस का कहना है कि शनिवार को भारी ट्रैफिक की वजह से ये टूरिस्ट ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कुल्लू में 24 दिसंबर को पुलिस ने 7 पर्यटकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना था कि वे अटल टनल में गाड़ी खड़ी करके नाच गाना कर रहे थे। और इंस्टेंट लोन ऐप का मकर जाल। तेलंगाना में पिछले दिनों इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेने वाले 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद से हैदराबाद पुलिस इन ऐप्स के खिलाफ 27 मामले दर्ज कर चुकी है। पिछले हफ्ते हुई धरपकड़ में चीनी मूल के 3 लोगों समेत करीब 30 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने गूगल से इस तरह के करीब 200 ऐप्स को बंद करने को कहा है।
मध्य प्रदेश में आखिरकार रविवार को कैबिनेट का विस्तार हो गया। शिवराज सिंह चौहान की टीम में 2 मंत्री शामिल किए गए। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। कैबिनेट में अब भी 4 पद खाली बचे हैं। सूत्रों ने बताया कि 1 जनवरी को राष्ट्रीय नेतृत्व से मंत्रिमंडल विस्तार की इजाजत मिली थी। इसके बाद नए मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम भी तय किया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शनिवार रात कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने कोल माइंस में काम कर रहे 11 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने पहले वर्कर्स को अगवा कर लिया और पास की पहाड़ियों में ले गए। वहां उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस इलाके में पहले भी सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस चौकियों पर हमले होते रहे हैं। इस वजह से यहाँ पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देश में अब तक 17.4 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। ये कुल आबादी का करीब 13% है। इसमें से 5.9% लोग संक्रमित मिले, यानी कि हर 100 टेस्ट पर 6 लोगों में ये संक्रमण फैल चुका था। कोरोना से अमेरिका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कैलिफोर्निया के अस्पतालों में बेड्स की कमी के बाद यहाँ पर गंभीर मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की जा रही है। कोरोना वैक्सीन के लिए इंतजार खत्म हो चुका है। कोरोना वैक्सीन के लिए देश के लोगों का इंतजार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। वहीं जायडस कैडिला हेल्थ केयर की जायकोव-डी को फेज 3 ट्रायल का अप्रूवल मिला है। सेमानी ने कहा कि कुछ साइड इफेक्ट जैसे हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी हर वैक्सीन में कॉमन होते हैं, लेकिन ये दोनों वैक्सीन 110% सुरक्षित है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत में बनी 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो ये थी देश और दुनिया की अहम खबरें। आप देखते रहिए लोकल न्यूज़। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल लोकल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।